साकामोटो डेज का एपिसोड आ चुका है और मैं लेके हाजिर हूँ। एपिसोड के शुरू में हम लू को देखते हैं। वो स्टोर में आती है नींद से उठे हुए। उसे देख के ही सीन उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो 2 घंटे लेट है, पर उसे जैसे कि कोई परवाह ही नहीं। और हम देखते हैं कुछ देर बाद वो दोनों अब एक साथ उसी स्टोर में काम करने लगते हैं, पर लू अच्छे से काम नहीं करती क्योंकि वो डिटर्जेंट को फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से सीन गुस्सा करता है। और उसके बाद हम देखते हैं लू फिर सारे सामान को एक साथ रखने लग जाती है और कहती है इससे आखिरकार क्या फर्क पड़ता है। सिन बार बार उस पर गुस्सा करने लगता है, पर लू उसकी हर एक बात को इग्नोर करने लगती है। यह देख के सिन तभी देखता है साकामोटो को उसका कंप्लीट देता है और उसे फायर करने के लिए कहता है, पर तभी देखते हैं साकामोटो उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और आपस में माफी मांगने के लिए कहता है। पर यह देख के सिन और लू दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि साकामोटो तो कभी भी इतना ज्यादा बात नहीं करते। तभी साकामोटो उठता है और उन दोनों को अपना काम करने के लिए बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है, पर सिन और लू दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि साकामोटो तो ऐसी बात नहीं करता है। लू तभी सिन से पूछती है क्या हुआ तुमको। वो कहता है मैंने इतने जिन साकामोटो के साथ काम किया है, पर कभी भी वो ऐसे बात नहीं करते, वो इतने बात ही नहीं करते। पर तभी वो अंदर आता है और वो आके सीधा अपने चेयर पर बैठ जाता है, जो देख के सभी चौंक जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही साकामोटो यानी पुराना साकामोटो वो देख कहता है अरे दूसरा साकामोटो। वो तभी एक दूसरा हथियार निकाल के उस पर हमला करता है, पर कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों अपना अपना हथियार डाउन करते हैं और साकामोटो जो कि चेयर पर बैठा हुआ था वो कहता है बहुत दिन बाद मिले नागामो। और तभी देखते हैं दूसरा साकामोटो वो एक लड़की में चेंज हो जाती है और कहता है आपके पास अब तक कील है साकामोटो, तो मिल के अच्छा लगा। और तभी ओसिन और लू की तरफ देखता है, हंसने लगता है। इससे उन दोनों को गुस्सा आता है, वो लोग उसे मारते हैं और साकामोटो से पूछने लगते हैं कि यह बंदा आखिर कौन है। पर तभी वो बताता है कि यह पास के ही एक स्टोर में काम करता है और इसका एज है 18 ईयर्स। लोग कहते हैं अरे पर यहाँ पे तो कोई सुपरमार्केट या फिर स्टोर नहीं है। ये सुनकर साकामोटो कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक हिटमैन है और वो भी मेरे साथ काम करता था। उसका एज है 27 ईयर्स। ये सुन के वो दोनों से फिर से मारने लगते हैं। तो कुछ देर बाद नागामो कहता है ओ वैसे आपको पता है आपके ऊपर बाउंड रखा गया है 1 बिलियन येन का। ऐसे लगता है यह कल तक पोस्ट नहीं होगा। पर यह सुन के दोनों कहने लगते हैं अरे इस पर भरोसा किया कैसे जा सकता है, जो झूठ भी बोल सकता है। दरअसल साकामोटो को मारने के लिए आया था। और तभी देखते हैं और कोई नहीं बल्कि डिलीवरी बॉय हिटमैन है। और तभी देखते हैं वो दोस्त टाइसर निकालता है और उसे नागामो के चेहरे के पास रख के साकामोटो को धमकाने लगता है। पर जब वो उस तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि वो बंदा बार बार उन दोनों को धमकाने लगता है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। पर तब है वो उसे मारने के वाला था, पर तब साकामोटो नागामो को रोक के हमें टिक पाओगे मतलब हम साथने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक टेबल में कुछ लोग उसे मारने का प्लान बना रहे थे और तभी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि वो द ऑर्डर में रहा करता था, अगर तुम लोग ज्यादा केयरफुल नहीं रहे तो वो कभी भी टेबल को बदल सकता है। पर वहाँ पे लोग द ऑर्डर को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं द ऑर्डर यह तो अर्बन मिथ है। एक पर तभी वो लोग स्क्रीन की तरफ देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं साकामोटो गाथन ए सबको कहता है अगर फिर से तुम लोग मुझे स्टॉक करने की कोशिश करे तो मैं सबको मार डालूंगा। और तभी वो गोली चला देता है। सीन शिफ्ट होता है, शाम हो चुका है। हम देखते हैं सीन और साकामोटो तो आप भी इसी बारे में बात करने लगते हैं, जो कि बहुत खुश थे, कहीं जाने के लिए एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ हम साकामोटो को कांपते हुए देखते हैं। उसकी बेटी कहती है मैं भूल चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम उन सबको शुगर पार्क में देखते हैं। उसकी बेटी बहुत खुश थी, पर इस मारने आ सकता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग अलग अलग जगह पे मजे करने लगते हैं, पर तभी उसकी बेटी वो बहुत ही एक्साइटेड थी। और तभी देखते हैं वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। साकामोटो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सीन लू को कहता है कि हमें किसी भी तरह साकामोटो को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो अपने राइड को एंजॉय कर पाए। लू पूछती है वो ऐसा कैसे करने वाले हैं। वो समझाता है 30 मीटर के अंदर किसी भी सोच को पढ़ सकता हो, तो अगर कोई ऐसा होता है तो मुझे पता चल जाएगा। तभी सीन को कुछ महसूस होता है। वो साकामोटो को ऑन करता है, कोई उसे मारने के इंटेंशन से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी हम एक
क्लीनर को देखते हैं जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और सोचने लगता है उसे मारने के बारे में। साकामोटो भी अब रेडी होता है। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और वो क्लीनर चाकू जैसा कुछ निकाल के साकामोटो पर हमला करता है, पर उससे पहले साकामोटो अपने पेन से उसकी छाती पर हमला कर देता है। दूसरी तरह सिन और लूक आके तभी उसे वहां से ले जाते हैं। उसकी बीवी वहां पर देखती है और कहती है कुछ हुआ था क्या उसे था, और साकामोटो की तारीफ कर रहा था पार्क के अंदर। तभी उसे देखते हैं वो साकामोटो के बारे में और सीन के बारे में सोच रहा था। यह बंदा दिमाग पढ़ सकता है तो मुझे इसे सबसे पहले संभाल के रहना होगा। पर तभी उसके पेपर में वो देखता है कि वो अगर ऐसा कोई वाइव नहीं देगा तो सीन उसे कैच नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद हम साकामोटो अपनी फैमिली के साथ रोलर कोस्टर पर बैठे हुए, पर वहाँ पे साकामोटो को वो सेफ्टी बार बहुत ही ज्यादा टाइट हो रहा था। पीछे सीन और लू बैठे हुए हैं। लू पूछती है हम इतने पीछे क्यों है। वो समझाता है ताकि हम दुश्मनों को अच्छे से स्पॉट कर पाए। इसके बाद लू पूछती है क्या तुम्हें कोई ऐसा सस्पिशियस हेयर गाय को नोटिस करती है। उसके बाद बारे में वो उसे कहती हुए, पर सीन पहले से समझने लगती है कि डोंट जज अ बुक बाय इट कवर। वो बंदा सोचता है क्या उन दोनों ने मुझे नोटिस कर लिया और पीछे घूमता है। उसके लुक्स को देखते ही सीन समझ जाता है कि वो साकामोटो पीछे घूमता है और उस बंदे को तभी हम देखते हैं वो अपना बंदूक पर गिरता है। उसका बंदूक उसके हाथ से छीन लेता है और गिरा देता है और उसका सेफ्टी बार खोल के उसे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी पीछे से रोलर कोस्टर आ जाता है। सीन से देखते ही जंप करता है। वो बंदा भी जंप करता है, पर तभी वो सीन की तरफ 2 डेगर फेंकता है। सीन किसी तरीके से सीन अपने आप को संभालता है, पर तभी उसे समझ में आता है कि इस चाकू के अंदर पॉइजन था। उसकी हालत खराब होने लगती है। उसके आंखें लाल हो जाते हैं। वो सामने देखने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। वो बंदा उसे कहने लगता है कि साकामोटो अब मरने से डरता। बाद सीन को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या साकामोटो डरता है। ऑफ कोर्स वो डरेगा, उसे डरना ही चाहिए क्योंकि अब उसे अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है। यह सुनकर वो बंदा कहता है हाँ वैसे तुम सही कर रहे हो। तभी वो रोलर कोस्टर फिर से आता है। वो दोनों फिर से जंप करते हैं, पर वो बंदा सीन की तरफ देख के थोड़ा सा चौंकता है क्योंकि सीन उतना दूर जंप नहीं कर रहा था। और तभी देखते हैं सीन रोलर कोस्टर के ऊपर पैर रखता है और उस बंदे को पकड़ लेता है। उसे मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वो बंदा फिर से चाकू निकाल लेता है और उसे पर हमला करने लगता है। पर तभी सीन को साकामोटो की सोच सुनाई देती है, इसकी वजह से वो उसे लेके अब जंप करता है नीचे की तरफ। नीचे तभी हम देखते हैं एक जगह शुगर बनी का शो चल रहा था और वो लोग सीधा आके उसी जगह पे गिरते हैं और तभी वहाँ पे शुगर बनी आता है और हम देखते हैं इसमें और कोई नहीं बल्कि सीन था। वो लोग अब फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। वो बंदा अभी वो आके उसे खतरनाक पंच देता है जो देखे वो बहुत ही ज्यादा चौंकता है कि सीन ऐसा कैसे कर सकता है। वो उस हमला करने जाता है, पर हम देखते हैं अब सीन उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ वो अनाउंसर वो सबको चेयर करने के लिए कहता है। वहीं पे हम देखते हैं हाँ ना उसकी मम्मी और साकामोटो बैठे हुए थे। वो लोग बहुत एंजॉय पूरे ध्यान से देख रहा था और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है दस साकामोटो तो सोच रहा था और उसे पूरी तरह से गाइड कर रहा था, यानी सीन को गाइड कर रहा था। इसकी वजह से हम देखते हैं कि सीन उस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा ही भारी पड़ रहा था और उसे मारते जा रहा था। उस बंदे को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, जैसे कि वो मुझे सिर्फ तरह से कट जाता है। पर जब वो देखता है कि सीन की आंखें ही बंद थे वो बहुत ज्यादा चौंकता है। तभी साकामोटो पूरी तरह से इस खेल को खत्म करने के लिए कहता है और तभी देखते ही सीन एक खतरनाक हक मारता है जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है। मैं बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो जो भी चैनल पे नए आए हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और लाइक भी करते हुए जाना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में।